लाइक कोई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक में एडमिशन लेने से पहले चाहते हैं कि मैं एडमिशन आईआईटी में हो जाए, एनआईटी में हो जाए। उसके लिए वो कोटा बहुत सारे बड़े बड़े शहर में जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रिपरेशन करने के लिए बड़े शहर लाइक कोटा, पटना, दिल्ली में जाना सही है या खुद से भी प्रिपरेशन किया जा सकता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास पटेल। आपका स्वागत है डेवलपमेंट विद कॉमन पीपल में। दोस्तों, आज हमारे साथ है जयदीप जी, जिन्होंने कि बीटेक किया है और एमटेक किया है। उसके साथ साथ इनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है, इनसे हम क्या सब सीख सकते हैं और इन्होंने अपने लाइफ में अभी तक क्या सब गलतियाँ की है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बीटेक कर रहे थे, तो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले +2 के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी जेईई के। तो आप आईआईटी जेईई के आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे? मैं कोटा से कर रहा था, बंसल से। तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बंसल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। स्टार्टिंग के कुछ बैचेस अच्छे रहते हैं, पीछे के बैचेस में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ने में। लाइक नए जो नए स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं, नया में स्टार्टिंग करने जाते हैं, तो उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है? पहले तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, वो तो रियली टफ होता है, जिसको निकालने के लिए आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। वो तो आईआईटी की बात होगी। मैं नहीं, आपको प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग एंट्रेंस टेस्ट होती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस मिलेगा उसमें। अगर उसकी फ़ी की बात करें तो क्या अफोर्डेबल फ़ी रहता है या हाई फ़ी रहता है? वो अफोर्ड मीडियम क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपने कोटा में आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किया, तो उसके बाद आपका क्या रहा उसका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे बाकी कोई दिक्कत नहीं हो, मैंने IEEE भी निकाला, जेईई में भी एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में था। तो आप फिर एडमिशन कहाँ लिए बीटेक के लिए? बाद में मैंने BTU से कॉमेड के थ्रू भी दिया था एग्ज़ाम, उसमें NMAM IT निट्टे में लिया एडमिशन। तो कॉलेज का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कॉलेज अच्छा था। कौन सा आपका सब्जेक्ट था? मेरा EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और EEE बोल सकते हैं। क्या साइंस में और कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिक से इंजीनियर बीटेक करना चाहता है तो इसमें कैसा फ्यूचर है? फ्यूचर अच्छा है। अगर आप कोर के लिए जाना चाहते हैं या फिर अगर आपको इंस्टेंट जॉब चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर में अभी जैसा ट्रेंड चल रहा है, आप मोस्टली अधिकतर बच्चे CSIT में जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक का मैं बात करूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रिक में इंजीनियर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या फ्यूचर है उसमें? फ्यूचर है, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर जॉब थोड़ी कम है IIT जॉब की अपेक्षा। और गवर्नमेंट जॉब्स तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही मेधावी हैं तो फिर आप कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करता है इलेक्ट्रिक से तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? सैलरी वो तो आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अगर आप PSU में जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 70-80 की मिल जाएगी। ये डिपेंड रहता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। कॉलेज में नहीं, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपके पास नॉलेज कितनी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने कितना ज्ञान अर्जित किया उस सब्जेक्ट में, और आपका CGPA क्या है। क्योंकि मिनिमम CGPA तो कोई भी कंपनी 60% मांगेगी। तो वहाँ पे नंबर बेसिस पे सैलरी मिलती है, पेमेंट रहता है, या टैलेंट के बेसिस पे रहता है? टैलेंट के बेसिस पे, क्योंकि नंबर बेसिस पे तो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए रहती है नंबर, कि हाँ इतने नंबर है तो आप एलिजिबल हैं उस कंपनी में बैठने के लिए, या फिर वो एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के लिए एडमिशन लेता है तो उसे किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आती है, पहले तो उसे गाइडेंस चाहिए होता है कि कौन से कॉलेज में उसे एडमिशन चाहिए, क्योंकि बहुतों को आइडिया नहीं रहता है कि कहाँ एडमिशन लेना है। और गलत अधिकतर बच्चों को, तो अधिकतर बच्चे जाते हैं उसके पास, वो जो एडमिशन वाले कराने वाले रहते हैं उनसे जाके करवाते हैं, उन्हें डोनेशन देते हैं, वो एडमिशन कराते हैं। क्योंकि क्या डोनेशन देकर एडमिशन कराना सही है कॉलेज में? वो डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप नहीं निकाल पाए अच्छे एग्ज़ाम, या फिर आप फॉर्म नहीं भरे थे अच्छे एग्ज़ाम का और आपको एज ज़्यादा हो रही है तो आप करवा सकते हैं वो भी। तो आपका टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा बीटेक करने के बाद? टोटल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, क्योंकि मैंने खुद से सारा कुछ देखा, कहाँ से कौन से कॉलेज है, क्या किया है। ऐसे ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारे हज़ारों बच्चे हमारे साथ आसपास थे। तो आप किन से गाइडेंस ले रहे थे इसके बारे में? गाइडेंस ले अपने दोस्तों से ही, और सीनियर्स कुछ बता रहे थे, और फिर ऑनलाइन खुद से चेक कर सकते हो आप ब्राउज करके, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो। जब आपने बीटेक कंप्लीट किया तो क्या आपको जॉब ऑफर किया गया? जॉब मिला था मुझे, एक कोर कंपनी में भी मिला था, एक मर्चेंट नेवी में भी मिला था, और सॉफ्टवेयर में भी ढेर सारे कंपनी में मिल रहे थे। मैंने सॉफ्टवेयर में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो उसने फिर आपने चूज किया कि मैं एमटेक करूँगा?
नहीं, उसके बाद फिर मैं नोएडा गया था, वहाँ से भी मुझे 2-3 मेल आ रहे थे जॉब के लिए हाँ या कॉलेज के लिए? जॉब के लिए। तो उसके बाद फिर मैं जाके वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन इंजीनियर का कुछ काम किया। उसके बाद आपने एमटेक में एडमिशन लिया? उसके बाद देखा इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है प्रोडक्शन इंजीनियर में, क्योंकि ऐसे भी कोड में स्टार्टिंग में कोई भी प्राइवेट कंपनी ज़्यादा पैसा देती नहीं है, क्योंकि एक कंपनी में कॉलेज में भी छोड़ा था इसलिए। तो आपने बीटेक और एमटेक के बीच में क्या आपका कोई गैप था? आपका उसमें कोई 1 काम साल कर का रहे था। थे क्या? हाँ, प्रोडक्शन इंजीनियर 1 साल मैंने किया था नोएडा उसके में। बाद आपने चूज किया कि अब मुझे उसी MTech टाइम मैं करना सोचा कि अब मुझे हायर एजुकेशन करना है। मैं गेट निकाल चुका था पहले ही, जब मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम में ही मैंने गेट निकाल लिया था। तो उसके बाद तो उसी उस टाइम समय क्यों आप एडमिशन नहीं लिए? उस टाइम मुझे जॉब का सोच रहा था करने के लिए, और ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कैसे कॉलेज में अप्रोच करते हैं एमटेक के लिए तो और एमटेक कहाँ में से एडमिशन स्टाइपेंड। के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है, या फिर गेट निकालिएगा तो फिर वो निकाल लीजिएगा तो फिर वो आपको काम आ जाएगा तो उसके क्या rank में। एक ही एग्जाम है, केवल गेट ही है जो एमटेक में एडमिशन दिला सकती है, या बहुत सारे एग्जाम? और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी एग्ज़ाम भी लेती है, लेकिन गेट ऑल इंडिया के लिए एक है कि बेस्ट उसकी एग्जाम? उसकी मान्यता लगभग सारे कॉलेजेस लेते तो हैं। क्या जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर गेट एग्जाम निकालती है तो उसे प्राइवेट कॉलेज मिलता है या गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है? वो तो आपके रैंक पे बेसिस पे डिपेंड वो करेगी, डिपेंड करता है कि और आपकी फिर रैंक कैसी है। और फिर आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि गेट निकालने के बाद आपको कोई कॉलेज कॉल नहीं करेगी, आपको खुद अप्लाई करना खुद पड़ेगा अप्लाई करना पड़ता किस है। कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए या फिर किस यूनिवर्सिटी में। क्या उसका एडमिशन का प्रोसेस सिंपल रहता है या थोड़ा सा प्रोसेस हार्ड रहता है? सिंपल है, बस जानकारी रहनी जानकारी चाहिए। रहनी चाहिए। तो क्या उसका एमटेक में एडमिशन कितने दिन का कोर्स रहता है एमटेक के लिए? 2 साल का रहता है। 2 साल का रहता है। लाइक अगर कोई स्टूडेंट बीटेक किया है, उसका मार्क्स कम है, उसका मार्क्स अच्छे कॉलेज से नहीं है, उसका मार्क्स भी कम है, तो अगर वो चाहता है कि हम अगर एमटेक करें तो वो कैसे कर सकता है? अगर वो एग्ज़ाम निकाल गेट की प्रिपरेशन कर ले 1-2 साल, उसके बाद फिर उसमें अच्छे नंबर मार्क्स आ जाएंगे, रैंक आ जाएंगे, तो वो आईआईटी एनआईटी या फिर कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज से एमटेक कर तो सकते क्या हैं। ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि बिना गेट निकाले हुए एमटेक किया जा सके? किया जा सकता है, आप प्राइवेट कॉलेज में करवा सकते हो जाके डायरेक्ट उसके थ्रू एग्ज़ाम, डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज से एमटेक किया जा सकता है? या फिर आप एक और भी ऑप्शन है, आप डायरेक्ट ये कोटा वाले सीट भी रहते हैं उसमें, अगर आपके पास आप अफोर्ड कर सकते हो फीस तो। लाइक जैसे कोई स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं करता, कितना फी रहता होगा लगभग उसका किसका एमटेक के लिए? किसका अगर आप गेट निकाल के जा रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई प्राइवेट से करना चाह रहा है, वो गेट क्वालिफाई प्राइवेट नहीं किया है तो? कॉलेज टू कॉलेज डिफर करेगी। जैसे मेरे कॉलेज की फ़ीस थी 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपए गेट निकालने के बाद या बिना नहीं, गेट बिना निकालने? गेट के, बिना गेट? जो जा रहे थे मैनेजमेंट कोटा से। तो क्या वे प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं या कोई नहीं? प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं देते, कोई तो कोई गारंटी किसी कॉलेज वाले नहीं देते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगी, क्योंकि कॉलेज वही कर सकती है, कंपनीज ला सकती है, जॉब तो आपको खुद लेना पड़ेगा खुद देना पड़ेगा इंटरव्यू में देने के लिए। लाइक अगर कोई स्टूडेंट एमटेक करता है तो उस वो कितना सैलरी पा सकता है? डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनीज आ रही है। वो भी डिपेंड, सैलरी टोटली डिपेंड करता है कि आप आपके किस क्या- कंपनी में जा रहे हाँ, हैं obviously। या कितने बड़े कॉलेज से। किस कंपनी में जा रहे हैं उसमें डिपेंड करती है, और जितने बड़े कॉलेज में जाएंगे उतनी हाई पैकेज वाली कंपनीज आएगी आपके पास। कंपनी भी कॉलेज देख कर आती है कि कौन कितना रेप्यूटेड Obviously। कंपनी है, उसके ऊपर भी वो सब आती Obviously। है। तो क्या आप जब एमटेक किए तो आपका एमटेक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। एमटेक के लिए रेगुलर क्लास करनी पड़ती है या करनी पड़ती है रेगुलर रेगुलर क्लास करनी पड़ती है? तो जब आपने एमटेक क्वालिफाई किया तो क्या आपको ऑफर दिया गया जॉब के लिए? ऑफर मुझे ऑफ कैंपस मिल रहा था, कुछ ऑफ job कैंपस मिला मिल था। रहा था? क्या उसका प्रोसेस क्या होता है अगर आपको कैंपस कोई जॉब लेना चाहता है और एमटेक करने के बाद? तो आप अप्लाई कीजिए ऑनलाइन, बहुत सारे सर्विसेज हैं। जैसे अलग अलग हम- कंपनी में आपको अप्लाई करना पड़ता है क्या? सर हाँ, कंपनीज में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे जॉब वेबसाइट्स हैं, उस पर जाके अपना रिज्यूमे अपलोड कर लीजिए, वहाँ से लाइक मेल आ कोई सकता है। अगर स्टूडेंट आईआईटी या एनआईटी से अगर करना चाहता है एमटेक तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए वही गेट एग्ज़ाम निकालिए आप, उसके लिए तो must अगर है। कोई स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करके एडमिशन ले लेता है तो उसके लिए कॉलेज क्या सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? कॉलेज फैसिलिटीज़ नहीं देती है, वो हम MHRD से स्टाइपेंड आती है। क्या उसका क्या प्रोसेस रहता है? उसके लिए वो 1-2 महीने का उनका कुछ प्रोसीजर रहता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करने के लिए मांगते हैं, गेट स्कोर, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, वो सब आपको अपलोड करना पड़ेगा उनके पास जाके स्कैन करा के। तो उसके कितने बाद पैसे वो देते हैं वो?
वो वो हमारे डिपेंड करता है कॉलेज पे, या हर कॉलेज के लिए वो फिक्स फिक्स रहता है। है? अगर आपको कॉलेज एफिलिएटेड है MHRD से, तो उसके बाद फिर वो देती है आपको स्टाइपेंड। तो आपने एमटेक करने के बाद जॉब ज्वाइन किया, तो आपको कितने दिन के बाद, कितने दिन से आप जॉब कर रहे थे? मैंने 2 साल 2 ढाई साल जॉब किया। तो आपका जॉब में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप किस फील्ड में जॉब कर रहे थे? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जॉब कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स JLH फील्ड में। में है। तो उसमें किस प्रकार की वर्क होती है? अगर कोई एमटेक बीटेक करने वाले एमटेक भी करेगा, उसके बाद अगर जॉब करने जाए तो? वो तो आप जिस फील्ड में भी एमटेक कीजिएगा उस फील्ड में जॉब मिलेगी आपको। सभी एमटेक में ऐसे एमटेक नहीं होता नहीं, जो उसका स्पेशलाइजेशन अलग अलग रहता है। आप कौन से फील्ड से रिलेटेड और एमटेक कर रहे हैं। टेक्निकल से तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं ना, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड करते हैं। इलेक्ट्रिकल में ही ढेर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं एमटेक के लिए। अगर कोई एमटेक कर लिया है, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते और हायर एजुकेशन करना चाहता है, तो क्या PhD कर सकते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट है उसमें आप PhD कर सकते हैं। हाँ, उसके उसी बाद क्या अपॉर्चुनिटी है? उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, या फिर जॉब कर सकते हैं, या Research। फिर प्रोफेसर भी बन सकते हैं आपके वो। तो अगर teaching कोई field में PhD जाना। करने के बाद फिर से अगर जॉब में जाना चाहा, हम्म। तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आपको डायरेक्ट कंपनीज बुलाएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनीज में कि हमारे पास ये सब नॉलेज है। अगर आपने कुछ PhD में अच्छा थीसिस लिखा हो तो हो सकता है आपको कंपनी खुद आके ले जाए आपको। तो अगर लाइक कोई स्टूडेंट अगर बीटेक कर लिया है, तो वो जॉब के साथ साथ क्या एमटेक कर सकता है? जॉब के साथ साथ करना अगर कोई भी- स्टूडेंट चाहा कि मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कि क्योंकि कोई स्टूडेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो मानिए जॉब करने लगा, अब वो चाहता है कि मैं जॉब करते करते अगर एमटेक करना चाहता हूँ, वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। वो तो आपको गवर्नमेंट को अपनी कंपनी से लीव लेके आनी पड़ेगी कि एमटेक के लिए बहुत सारी कंपनीज दे देती है 2 साल के। तो वो तो फिर पैसे नहीं ना देगी कंपनी? पैसे नहीं, स्टाइपेंड कुछ देती है वो कंपनी, fund कुछ फंड देती करती है। है उसे। ओके, तो जो आपका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो आपने बीटेक करने के बाद जो जॉब किया सो बेहतर है, या एमटेक करने के बाद जो जॉब किया वो बेहतर है? एमटेक करने के बाद मैंने मोस्टली स्टार्टअप्स में काम किया और बहुत सारे ट्यूटरिंग साइट्स पे भी काम किया पार्ट टाइम, तो आप एज ए फ्रीलांसर एज ए मोस्टली। फ्रीलांसर काम किया। सो मैं 9 to 5 वर्क में बिलीव नहीं करता, सो एज ए फ्री गाय। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जब आपको गवर्नमेंट फील्ड में ही आना था, तो आपने बीटेक और एमटेक क्यों किया? तो गवर्नमेंट फील्ड में आने के लिए भी आपको डिग्री चाहिए होती है ना। जो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके लिए भी एमटेक डिग्री मस्ट रहती है। तो आप अभी गवर्नमेंट Yes. फील्ड में किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर कर लिया असिस्टेंट है BPSC का। कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं? ये असिस्टेंट प्रोफेसर BPSC के थ्रू होता है, तो आप कितने दिन से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? प्रिपरेशन मैंने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था, उसके बाद से लास्ट ईयर। तो अभी कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका हर साल इसका वैकेंसी आती है, या कभी कभी आती है? नहीं, लास्ट टाइम सुनने में आया था कि 5-10 साल पहले निकाली थी उसने वैकेंसी BPSC। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या सैलरी क्या होती है लगभग? सैलरी अराउंड 60-70 होगी। तो उतना तो आप प्राइवेट में भी अर्न कर सकते थे। बट गवर्नमेंट जॉब इज़ गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद फिर आपको टीचिंग पैशन भी फॉलो कर सकते हो, टीचिंग पैसे में और हो सकता है कि आपको अगर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो मैं PhD भी उसी कॉलेज से कर सकता हूँ, या फिर जिसमें आप पढ़ाते रहे। तो लाइक जो स्टूडेंट अगर डायरेक्ट किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहता है, तो ज़रूरी है कि वो बीटेक करे, एमटेक करे? फिर प्रोफेसर बनने के लिए तो मिनिमम PhD चाहिए। बिना PhD के तो वो तो प्रोफेसर नहीं बन सिंपल भी किसी साइंस से ग्रेजुएशन करके उसके बाद MSc करके उसमें PhD कर सकता है। तो वो आप टेक्निकल कॉलेज में नहीं बन सकते हो वो ना जी। टेक्निकल कॉलेज में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं देगा ना। आप सिंपल PhD करके आओगे प्रोफेसर बन के, तो आप तो स्कूल में ही पढ़ाओगे ना, या फिर नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाओगे। तो आपका MSc अभी प्रिपरेशन कैसा है इसका? अभी अच्छा चल रहा है। आपने कोई फॉर्म इसका डाला किसका? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? उसी का अप्लाई किया हो ना फॉर्म। उसी का अप्लाई कर BPSC चुके में। हैं। तो इसका एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है? अभी तो कोविड के चलते अभी डिले चल रही है अभी। तो आप अगर कोई स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है या एमटेक में एडमिशन लेना चाहता है, तो आपका सजेशन क्या रहेगा उनके लिए? सजेशन रहेगा, पहले तो आप 10th अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फिर +2 अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। अब आजकल तो एक ही एग्ज़ाम चलती है, तो उसके अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे रैंक लाइए, उसके बाद फिर अपने आप अच्छी कॉलेज मिलेगी बीटेक में। लाइक कोई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो बीटेक में एडमिशन लेने से पहले चाहते हैं कि मैं एडमिशन IIT में हो जाए, NIT में हो जाए। उसके लिए वो कोटा बहुत सारे बड़े बड़े शहर में जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस
आपका प्रिपरेशन करने के लिए बड़े शहर लाइक कोटा, पटना, दिल्ली में जाना सही है या खुद से भी प्रिपरेशन किया जा सकता है? खुद से करना थोड़ा दिक्कत होगा, अगर चले जाएंगे बड़े शहर में तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए, तो कंसेप्ट क्लियर होगा और बच्चों के साथ रहेंगे तो कंपटीशन की भावना भी आएगी। ओके, लाइक जैसा कि मैं जानता हूँ कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस होते जाता है तो आपका पेमेंट भी बढ़ते जाता है। ऑब्वियसली। तो आप लाइक जब आप बीटेक किए तो बीटेक करने के बाद अगर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो 2-3 साल में आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो लाइक एमटेक करना ज़रूरी है उतने अगर पेमेंट चाहिए मुझे तो? ज़रूरी नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है आपकी मन क्या है करने की। अगर आपको इंटरेस्ट है हायर स्टडी में करने के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है करना है। बहुत सारे आदमी बीटेक करके ही रह जाते हैं। बीटेक करके रह जाते हैं, लेकिन अगर एमटेक कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना? अपॉर्चुनिटीज़ तो कम होगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं एक सब्जेक्ट टॉपिक में। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे पीएचडी करेंगे तो वो आपका स्पेशलिस्ट हो जाएंगे एक चीज़ के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो कम ही होगी क्योंकि अभी आप जनरल हैं। जैसे कि आप किसी सिंपल इलेक्ट्रिकल की किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। आपने एमटेक किया तो आप उस फील्ड में जाना चाहेंगे किसी और कंपनी के रिलेटेड। तो अगर कोई एमटेक करके टेक्निकल कॉलेज के लिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी प्रकार के प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहता है तो क्या उसके लिए ये सही है क्या या प्राइवेट जॉब सही है? वो आपको इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट आपको क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या फ्यूचर है, आपने क्या गोल सेट किया अपने लिए। ओके, चलिए आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।